हम सभी ने प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की प्रसिद्ध कथा सुनी है। जब भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आधा मनुष्य और आधा सिंह रूप धारण किया और हिरण्यकशिपु का वध किया। ये कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि हर भक्त के हृदय में बसी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराणों और लोक कथाओं में एक और कथा भी छिपी हुई है? एक ऐसी कथा जिसमें न तो प्रहलाद का नाम आता है और न ही हिरण्यकशिपु का। फिर भी भगवान नरसिम्हा प्रकट होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। ये कथा असुर कुल के एक और राजा अनुह्लाद की है। अनुह्लाद हिरण्यकशिपु के वंश का राजा था। वह अत्यंत पराक्रमी और बलशाली था। उसकी सेना असुरों से भरी हुई थी और उसका शासन त्रिलोक तक फैला हुआ माना जाता था। लेकिन उसके भीतर एक बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। वह मानता था कि देवता केवल नाम मात्र हैं और उनकी पूजा करना व्यर्थ है। उसने देवताओं की उपासना पर रोक लगा दी, ऋषियों के आश्रम नष्ट करवाए और वेद पाठ करने वालों को सताया। धीरे धीरे धर्म क्षीण होने लगा और अधर्म प्रबल हो गया। जब अत्याचार असहनीय हो गए तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। इंद्र ने प्रार्थना की, हे जगत पालक, यदि अनुह्लाद को न रोका गया तो धर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु बोले, चिंता मत करो। हर युग में जब धर्म संकट में पड़ता है, मैं अवतार लेकर उसकी रक्षा करता हूँ। अनुह्लाद का अंत किसी साधारण रूप से संभव नहीं है, इसलिए मैं एक ऐसा रूप धारण करूँगा जो न पूरी तरह मानव होगा और न ही पूर्ण पशु। अनुह्लाद ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया था। एक दिन अनुह्लाद ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसका उद्देश्य था उस यज्ञ की शक्ति से स्वर्ग पर अधिकार कर लेना। सैकड़ों असुर उस यज्ञ में एकत्र हुए। मंत्रोच्चार के स्थान पर वहां क्रूरता और मदिरा का शोर था। ऋषि मुनियों को जबरन बुलाकर उनसे बलि दिलवाई जा रही थी। आकाश में धुआं फैल गया, धरती पर कंपन होने लगा। देवताओं ने भयभीत होकर ये दृश्य देखा और फिर से भगवान विष्णु की शरण ली। उसी समय यज्ञ कुंड से एक भयानक गर्जना गूंजी। धरती डोल उठी, दिशाएं थर्राने लगीं और अग्निकुंड से प्रकट हुए नरसिम्हा, आधा नर आधा सिंह। उनकी अयाल से ज्वालाएं निकल रही थीं, आंखें अंगारों जैसी दहक रही थीं। उनके नख इतने विशाल थे कि जैसे पर्वत की चोटियां हों। असुरों ने पहले कभी ऐसा अद्भुत रूप नहीं देखा था। अनुह्लाद ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया, इस विचित्र प्राणी को पकड़ो। हजारों असुर नरसिम्हा की ओर दौड़े, लेकिन भगवान ने एक गर्जना की और सैकड़ों असुर पल भर में भस्म हो गए। अनुह्लाद ने अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा शुरू की। गदा, चक्र, त्रिशूल सब कुछ भगवान की ओर चला, लेकिन नरसिम्हा ने अपने नखों से उन सभी को चूर चूर कर दिया। कहते हैं कि जब युद्ध हो रहा था तो आकाश में विचित्र घटनाएं होने लगीं। सूर्य बार बार छिपने और निकलने लगा। चंद्रमा का रंग रक्त जैसा हो गया। दिशाओं में भयंकर तूफान उठने लगे। ऋषि मुनि दूर से ये दृश्य देख रहे थे। वे स्तब्ध थे कि भगवान किस रूप में लीला कर रहे हैं। अनुह्लाद ने अंततः अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन नरसिम्हा ने गरजते हुए उसे रोका और अनुह्लाद को अपने घुटनों पर बिठा लिया। उन्होंने कहा, तेरा अंत किसी देवता, असुर या मानव के हाथों नहीं होगा। मैं न तो पूर्ण मानव हूँ न ही पूर्ण पशु। तेरा अंत दिन रात के बीच संध्या बेला में होगा। तेरा अंत न घर में होगा न बाहर, ये यज्ञ मंडप आंगन और भवन के बीच है। और तेरा वध किसी अस्त्र से नहीं, मेरे नखों से होगा। इतना कहकर नरसिम्हा ने अपने तीखे नखों से अनुह्लाद का वध कर दिया। अनुह्लाद के वध के बाद भी नरसिम्हा शांत नहीं हुए। उनकी गर्जना से आकाश फट रहा था, धरती कांप रही थी। देवता भयभीत होकर सोचने लगे, यदि भगवान का क्रोध ऐसे ही रहा तो ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। देवताओं ने तब भगवान शिव की शरण ली। शिवजी ने नरसिम्हा के क्रोध को शांत करने के लिए शरभ रूप धारण किया, आधा सिंह आधा पक्षी। शिव नरसिम्हा के सामने आए और बोले, हे विष्णु, आपका उद्देश्य पूरा हो चुका है। अनुह्लाद का वध हो गया, धर्म की रक्षा हो गई। अब कृपा कर शांत हो जाए। नरसिम्हा ने कुछ क्षण तक गर्जना की, फिर धीरे धीरे उनकी आंखें शांत हो गईं।
वे मुस्कुराए और बोले, धर्म स्थिर हो गया है, अब मैं वापस वैकुंठ लौटता हूँ। इतना कहकर नरसिम्हा अदृश्य हो गए। इस कथा से हमें कई गहरी बातें समझने को मिलती हैं। अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह असुर में हो या देवता में, भगवान समय आने पर उसका नाश करते हैं। भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, वे रूप की सीमा में नहीं बंधते। जब भी धर्म संकट में पड़ता है, वे अनोखे रूप धारण करते हैं। धर्म की रक्षा ही परम कर्तव्य है। भगवान का हर अवतार हमें यही शिक्षा देता है कि धर्म की जड़ें जीवित रहनी चाहिए। भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। अनुल्लाद के पास वरदान था, शक्ति थी, सेना थी, लेकिन भगवान के सामने उसका कोई मूल्य नहीं रहा। ये कथा हमें याद दिलाती है कि हम अक्सर केवल वही सुनते हैं जो मुख्यधारा की कहानियों में आता है, लेकिन पुराणों और लोक परंपराओं में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो अनसुने रह जाते हैं। नरसिम्हा का ये छिपा हुआ प्रसंग हमें ये सिखाता है कि भगवान केवल प्रहलाद के लिए ही नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए भी प्रकट होते हैं। उनका हर रूप हमें यही प्रेरणा देता है, धर्म की विजय, अधर्म का नाश और भक्ति का उत्थान। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।